दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज में आपके सामने बताऊं, सऊदी अरब से मिलने पहुंचे थे, मोहम्मद बिन सलमान से मिलने पहुंचे थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक। जी हां, ये वही ऋषि सुनक हैं जिन्होंने हथियारों के जखीरे के साथ जो जहाज पहुंचा था इजराइल, उसी जहाज के साथ इजराइली हथियारों के साथ पहुंचे थे। दोस्तों इसी बीच में मोहम्मद बिन सलमान से और सऊदी अरब की तमाम डेलीगेशन और नेताओं से मुलाकात की, लेकिन जो बड़ी खबर आई वो इस मीटिंग के कई घंटे के बाद आई। दोस्तों खबर यह है, तस्वीर तो आप देख ही रहे हैं कि मोहम्मद बिन सलमान से मीटिंग हुई, तो इस मीटिंग में मोहम्मद बिन सलमान ने साफ तौर से कहा कि ये जो इजराइल कर रहा है ये वॉर क्राइम है, इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता और बर्दाश्त के काबिल नहीं है। सिविलियंस पर हमला और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को इग्नोर करके लगातार जो बेगुनाहों को मारा जा रहा है, इसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। दोस्तों इतना ही नहीं, अब जो मेन चीज है जिस वजह से आप इस रिपोर्ट को देख रहे हैं वो वजह ये है वो प्रूफ। देख लीजिए, रिपोर्ट अभी पूरी डिटेल में आना बाकी है, लेकिन आपको बता दूं कि मोहम्मद बिन सलमान ने, क्राउन प्रिंस ने ऋषि सुनक के मुंह पर, यानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के मुंह पर साफ कह दिया कि यह जो हमास और इजराइल की जंग बढ़ और फैल रही है, इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे, इसके नताइज बहुत बुरे होंगे और इसका असर आप पर भी होगा, सब पर होगा और इलाके में तनाव बढ़ जाएगा। यह बात सीधी सीधी ब्रिटेन को मोहम्मद बिन सलमान की धमकी है। मोहम्मद बिन सलमान को मनाने के लिए ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पहुंचा था कि हम जो कर रहे हैं गाजा में शायद ये सख्त रुख न अपनाए, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने सीधा सीधा कह दिया कि भाई साहब जो आप कर रहे हो इसका अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा और ये बहुत ज़्यादा भारी पड़ेगा। मोहम्मद बिन सलमान का अब तक का ये बहुत सख्त स्टेटमेंट है। देखिए, पीठ पीछे बोलना और अपने देश में रहकर सिर्फ स्टेटमेंट जारी करना वो बात अलग है, लेकिन किसी देश के प्रधानमंत्री को अपने सामने कुर्सी पर बिठाकर धमकाना ये बात अलग है। वहीं सऊदी अरब के पूर्व एम्बेसडर ने सीधा सीधा सामने आकर बिल्कुल सटीक बात कर दी है। उन्होंने कहा है कि इस जंग में कोई हीरो नहीं है, सिर्फ विक्टिम है और हमास का नाम लेकर आप कत्लेआम जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। साथ में एम्बेसडर ने, पूर्व एम्बेसडर ने सऊदी अरब के ये भी कहा कि हमास ने गलत किया है, ना हमास सही कर रहा है ना इजराइल, लेकिन इजराइल सीधा एक तरफा पूरे के पूरे इलाके का सफाया कर रहा है, फिलिस्तीनियों को खत्म कर रहा है। यह बर्दाश्त के काबिल नहीं है, यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और यह बिल्कुल भी बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। अब दोगले ऋषि सुनक का आपको चेहरा दिखाता हूं। ऋषि सुनक ने इजराइल के प्रधानमंत्री से मिलकर कहा कि हम चाहते हैं, हम ब्रिटेन चाहता है कि आप जरूर जीतें, जबकि मेरे दोस्तों ये जंग है ही नहीं, ये कत्लेआम है। ऋषि सुनक ने कहा हम चाहते हैं कि इजराइल जीते, लेकिन गाजा के लोगों तक ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाना जरूरी है। मतलब आप मारोगे भी और दवा भी भेजोगे, मतलब मारना बंद नहीं करोगे। ये हिपोक्रेसी जो है आप इंटरनेशनल लेवल की देख लीजिए, इंटरनेशनल लेवल की सुनिए। I know that you are taking every precaution to avoid harming civilians, in direct contrast to the terrorists of Hamas, which seek to put civilians in harm's way. And we also recognize that the Palestinian people are victims of Hamas too. And that is why I welcome your decision yesterday that you took to ensure that routes into Gaza will be opened for humanitarian aid to enter. I'm glad that you made that decision. Proud to stand here with you in Israel's dawn. उधर एंटोनियो गुटेरेस यूएन के चीफ ने साफ कहा है कि हमास को तुरंत यहूदियों को जो कैदी हैं रिहा कर देना चाहिए और दोनों को, इजराइल और हमास को, इंटरनेशनल लॉ का पालन करना चाहिए। यहां पर भी हिपोक्रेसी है। आप ये देखिए हमास की कितनी मिसाइलें गिर रही हैं, हमास या गाजा की कितनी मिसाइलें इजराइल को नुकसान पहुंचा रही हैं। 10%, बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, 10%, 5%, लेकिन एक सस्ती और फुस्सी मिसाइल जब इजराइल के खेत में जाकर गिरती है तो इजराइल
उधर से हजारों टन के रॉकेट और बमबारी करके पूरे शहर को तबाह कर रहा है गाजा के। तो दोस्तों ये है ब्रेकिंग न्यूज जो आपको मुझे देना था कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने सीधा धमकी दे दी है ब्रिटेन को। और भी जानकारी आने वाली है। बड़े बड़े अपडेट्स के लिए हमारी इन तमाम रिपोर्ट्स को शेयर कीजिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।